गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27, जो कि आपकी डेट 22 जनवरी की है। जंतुओं में जनन, में नहीं आएगा बेटा, ये मैं नहीं है, ये में आएगा। ठीक है, जंतुओं में जनन, ये हम लास्ट वर्कशीट में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं जनन के बारे में। जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यह दो प्रकार का जनन होता है, लैंगिक और अलैंगिक, ये हमने पढ़ रखा है। एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव दोनों आवश्यक होते हैं लैंगिक में, और अलैंगिक में क्या होता है, एकल जीव, यानी कि एक ही जीव चाहिए होता है, वही अपने बच्चे यानी कि नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जनांग होते हैं। जो पौधे होते हैं भाई, उसमें भी क्या होता है, नर और मादा दोनों होते हैं, जो सामान्यतः पादप के फूल में स्थित होते हैं, फूल के अंदर होते हैं दोनों। जंतुओं में भी नर और मादा दो में अलग अलग जनन अंग होते हैं। जनन अंगों का एक मुख्य कार्य युग्मक का निर्माण करता है। जो जनन अंग होते हैं वो क्या बनाते हैं, सबसे पहले युग्मक बनाते हैं। फिर युग्मक क्या करता है, युग्मक संयलित होकर युग्मनज बनाता है, और युग्मनज क्या करता है, फिर भ्रूण में और भ्रूण के एक नए जीव में विकसित होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, नर और मादा जो होते हैं सबसे पहले युग्मक बनाते हैं। युग्मक से फिर क्या होता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज से क्या बनता है, फिर भ्रूण में जाते हैं, और भ्रूण से फिर ये नए जीव बन जाते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम ये लिखा हुआ है, नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, और मादा में क्या होता है, अणाणु जिसे बोलते हैं। युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद नया जीव आपका बन जाता है। तो आज हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र के 3 अंग होते हैं। एक जोड़ा विषरण कहलाता है, 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं, और एक शीशन होता है। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये आपका विषरण है, शीशन है, और ये दो शुक्राणु की नलिकाएं हैं। इसमें क्या होता है, जो विषरण होते हैं यानी कि वो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है, तो वो कौन बनाता है, विषरण बनाते हैं। ठीक है, लाखों शुक्राणु विषरण द्वारा निर्मित होते हैं। यह एक एकल कोशिका की तरह है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। ये एकल कोशिका यानी कि एक ही कोशिका होता है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। देखिए ये साइड में बना हुआ है, ये देखिए ये शुक्राणु है आपका, इसका ये सिर है, ये इसकी पूंछ है, और इसका क्या है, मध्य भाग है। पूंछ जो होती है सांप की तरह आगे पीछे होती है। शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए होती है, ये अंडे के पास जाता है। शुक्राणु को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब के साथ निषेचन कर सके। निषेचन के लिए क्या करता है, अंडाणु के पास पहुंच जाता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जनन को परिभाषित कीजिए, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में अंतर लिखिए। तो आप फर्स्ट का आंसर लिखेंगे यहाँ से। जनन एक जैविक प्रक्रिया है, इसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है, यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया, और इसमें ये 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक, और इसके अंदर डिफरेंस भी ये इसके साथ में आप लिख लीजिएगा कि इसमें 2 चाहिए होते हैं। ये फर्स्ट का आंसर है, इसमें 2 जीव चाहिए और इसमें 1 जीव चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, लैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए, क्या यह पौधों में होता है। तो देखिए बेटा, लैंगिक जनन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। लैंगिक जनन के लिए आप यहाँ से लिखेंगे, नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, युग्मक संयलित हो युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज भ्रूण में और भ्रूण एक नए जीव में विकसित होता है। आप यहाँ से लिखेंगे, यह आपके सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, युग्मक संयलित हो यहाँ से आप लिख लेंगे। ठीक है बेटा, आप यहाँ से लिखिएगा इसका, सॉरी मैं ये लाइन भूल ही गई। आप यहाँ से लिखिएगा सेकंड का आंसर। जनन अंगों का एक मुख्य कार्य युग्मक का निर्माण करना होता है। यह युग्मक संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। या आप पूरी लाइन लिखिएगा, यहाँ तक आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, सेकंड का क्लियर है। चलिए थर्ड देख लेते हैं। नर जनन तंत्र के नामांकित आरेख बनाइए। तो बेटा ये रहा, आप इसका बना लीजिएगा, यह आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से बना लीजिएगा। फोर्थ देखते हैं, नर युग्मक का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है।
तो जो नर युग्मक है वो आपका है शुक्राणु। ठीक है, तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। वृषण शुक्राणु और शुक्राणु का उत्पादन करता है। ठीक है, या और इसके बाद ये भी लिख सकते हैं लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा, यहाँ तक लिख लीजिएगा आप, ये लाइन छोड़िए, आप कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप लिखेंगे लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, ये आपके किसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें पूछा है नर युग्मक का क्या नाम है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे शुक्राणु। ठीक है, ये आपने शुक्राणु लिख दिया। इसके बाद फिर जो मैंने आपको लाइन बताई है लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं, फिर ये लाइन लिखेंगे आप। तो ये आपके किसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ देखते हैं। दिए गए कथनों में से सही गलत लिखिए। शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है, तो ये इन्होंने गलत दिया हुआ है। गलत क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये एकल कोशिका होती है। ठीक है, वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। किसका, ये देखो लिखा है ना टेस्टोस्टेरोन का, और इसका शुक्राणु का निर्माण करते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।